हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, जितनी भी वेराइटीज हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। इन वीडियोस को मैंने एकदम सीरीज में बनाया है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी सीरीज में इन वीडियोस को यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, एक है मिसिंग नंबर, एक है रॉन्ग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या होता है, एक सीरीज गिवन होगी और उसमें जो नंबर मिसिंग है आपको बताना है। ठीक है। रॉन्ग नंबर जैसे कि आप नंबर नाम से जान सकते हैं, रॉन्ग नंबर के नाम से जान सकते हैं, एक सीरीज होगी जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, और एक नंबर रॉन्ग होगा। जो रॉन्ग नंबर है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा मिसिंग नंबर जिसमें से नंबर आपको ढूंढना है, ब्लैंक होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, नंबर आपको ढूंढना है। दूसरे में क्या है, आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना है। ठीक है। कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम आते हैं, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 5 नंबर तक के जनरली पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस के एग्जाम में आते हैं अराउंड 5 मार्क्स के। देन एसएससी एग्जाम में जितने भी एग्जाम्स हैं सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम, मैनेजमेंट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, ठीक है, पुलिस, क्लैरिकल असिस्टेंट, जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं हर जगह नंबर सीरीज पूछे जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम जिसमें सीसेट इंक्लूड है वहां भी नंबर सीरीज आता है। स्टेट लेवल के एग्जाम लाइक पीएससी, पुलिस, टीचिंग एग्जाम जो अभी हमने बात करी थी, वहां पे भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जानते हैं इनके टाइप्स। तो जो पहला टाइप है वो है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है, सीरीज या फिर इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब जो उनका डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट होता है। डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 10 15 20, तो अगला नंबर क्या होगा, 25 होगा। 5 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो धीरे धीरे अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है तो हम उसे अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि 3 के बाद आया 6, 6 के बाद क्या है, डबल 12, 12 का डबल कितना है, 24, 24 का डबल क्या है, 48। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है। और कौन से टाइप आ सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब आपको लर्न करना है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब कहां तक लर्न करना है आपको, अप टू 30 तक। ठीक है, 30 तक स्टार्ट में याद करो, देन उसके बाद आप 50 तक भी कर सकते हो। ठीक है, 50 तक करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, वरना 30 तक में आपका काम चल जाएगा। देन स्क्वायर और क्यूब दोनों लर्न करना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ऐसा नहीं है। आप एक दिन में एक स्क्वायर और एक क्यूब याद करो। जैसे कि आज आप याद करो 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, है ना। देन अगले दिन याद करो 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब। अब देखो इतना तो आपको आता ही होगा, 20 तक तो सभी को आते हैं। फिर 21 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और 21 से अगर आप 50 तक करोगे तो आपको 50 30 दिन में सब याद हो जाएगा। और ऐसे ही टेबल्स में, टेबल्स आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। आज 1 का टेबल लर्न करो, कल 2 का टेबल लर्न करो एंड 3 का लर्न करो। ठीक है, अब 1 to 10 तो देखो सभी को आता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 11 तक भी आता ही होगा, 12 भी लगभग आता है काफी स्टूडेंट्स को। जिनको नहीं आता तो 12 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 to 25 30 तक का आपके टेबल्स लर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टेबल्स लर्न होंगे, स्क्वायर और क्यूब लर्न होंगे, तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, देन 3 क्यूब, 4 क्यूब, उसके बाद क्या आएगा 5 क्यूब विच इज 125। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं देखे जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल के देखे जाते हैं, बट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। ठीक है, 5 एंड की सीरीज क्या होता है, दो नंबर्स, स्टार्ट के दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो थर्ड नंबर आता है। ठीक है, जैसे कि 0 और 1 को हमने ऐड करा, कितना आ गया, 1 आ गया। देन 1 और 1 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे, इसके बाद वाला नंबर आ गया। 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 3 5 को 8, देन इसके बाद क्या आएगा 5 8 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगला है मिक्स सीरीज। ठीक है, मिक्स सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं या फिर ऑल्टरनेट पैटर्न यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट पैटर्न यूज होते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि 2 के बाद आ रहा है ऑल्टरनेट, अगर हम देखेंगे तो 2 के बाद क्या आ रहा है 6, 4 का इंक्रीमेंट है। देन 6 के बाद आ रहा है 14, मतलब 8 का इंक्रीमेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें कितना आ रहा है, 4 के बाद आ रहा है 11, 7 का इंक्रीमेंट है। देन 11 के बाद कितना आ रहा है 29 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो उसके आगे क्या होगा, आप देख सकते हो 4 8, देन यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऑल्टरनेट पैटर्न से ये सीरीज चल रही है। तो 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना है, बस देखना है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देन मिक्स पैटर्न में क्या है,
ठीक है, मिक्स पैटर्न में यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन हुआ है। जैसे कि 3 से हमें बनाना है 7, तो 3 इंटू 2 होता है 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। 7 से 15 बनाना है, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15। 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए? सबसे पहले आपको डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। सीरीज को डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं है, आपको पहले डिफरेंस देखना है। ठीक है, हो सकता है केवल डिफरेंस से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अगर डिफरेंस से नहीं आ रहा तो क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देखना है। सीरीज अगर रैपिडली इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, रैपिडली डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे डिवीजन हुआ है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। देन इसके बाद स्क्वायर्स और क्यूब आपको चेक करना है, ऑल्टरनेट पैटर्न देखना है, ऑल्टरनेट पैटर्न तो नहीं लग रहा है। देन मिक्स सीरीज, मतलब मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के साथ एडिशन, डिवीजन के साथ सब्ट्रैक्शन तो नहीं। देन इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ट्राई करना है आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन स्कोर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्लास नोट्स है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। क्योंकि केवल आपको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लिंक। ठीक है, वहां से आप चेक कर लेना, वरना आप ये देख सकते हो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, नाम है क्विक नोट्स फॉर यू। ठीक है, फॉर यू। ओके, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ओके, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ क्या है क्वेश्चन। 11 के बाद है 13, देन 17। आप भी ट्राई करें इसका फटाफट आंसर करने के लिए। ठीक है, जो मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और पहले फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे आंसर देखोगे। ठीक है, 11, 13, 17, 25, 41 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ पे ब्लैंक बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट है, 4 का इंक्रीमेंट है, देन आगे इंक्रीमेंट है 8 का, देन 16 का है। 16 के बाद कितना आ जाएगा? 32। यहाँ पे देख रहे हो ना, 2 4 8 16 32। तो इसके हाँ, 2 4 8 16, तो आगे आएगा 32। 41 प्लस 32 हो जाएगा 73। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विच इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 ब्लैंक 46, 66, 91 एंड 121। ओके, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। 46 और 66 में डिफरेंस कितने का है? 20 का है। 66 और 91 में डिफरेंस कितने का है? 25 का है ना। 66 प्लस 25 हो जाएगा 91। आगे कितना था? 91 प्लस 30 121। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख लो लास्ट में क्या है? 30 है। लास्ट में क्या है? 30 है। इससे पहले क्या है? 25 है। इससे पहले क्या है? 20 है। इससे पहले क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और इससे पहले क्या आ जाएगा? इससे पहले आपका आ जाएगा 10, है ना। 10 15 20 25 30, ये लॉजिक बन रहा है। तो 21 प्लस 30, 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 31। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज 3 6 14 38 और ब्लैंक और 206। ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज करो और मुझे इसका आंसर, मतलब आप आंसर तो निकालो। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करना। थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, पर नो प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 3 6 में डिफरेंस कितना है? 3 का। आगे डिफरेंस है 8 का। आगे डिफरेंस कितना है? 24 का। आगे डिफरेंस आपको नहीं पता और आगे डिफरेंस आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अब आप इन सीरीज को नोट कर लो। ठीक है, इस सीरीज को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है। ये है 3। 3 किससे बनता है? 2 स्क्वायर माइनस 1 से। 3 क्या होता है? 2 स्क्वायर माइनस 1। 8 किससे बनता है? 3 स्क्वायर 9 माइनस 1। 24 किससे बनता है? 5 स्क्वायर माइनस 1। इसके आगे क्या आएगा? 6 स्क्वायर माइनस 1। इसके आगे आएगा 7 स्क्वायर माइनस 1। तो 6 स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 35। 38 और 35। ओके ओके, वेट वेट वेट, हाँ, 2 3 5, ये तो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 3 5, यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, गलती हो गई। प्राइम नंबर्स है 2 3 5। इसके बाद क्या आएगा? 7।
7 स्क्वायर होता है 49, माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो 38 प्लस 48 कितना हो जाएगा 76, सॉरी 86। आज पता नहीं क्या हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, अब रात ज्यादा हो गई ना, अब सुबह से काम कर करके थक गए तो माइंड पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे। ठीक है, सारे ऑफिस का काम वगैरह निपटाने के बाद मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी गलती आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मैं उसे ट्राई करूंगा फिक्स हो जाए। तो 2, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 7 के बाद आता है 11, 11 का स्क्वायर होगा 121, तो -1 करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। 86 प्लस 120 कितना होता है 206, करेक्ट आंसर 86, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज 212, 212 देन ब्लैंक 240, 720, 1440। ठीक है, ब्लैंक में आपको क्या वैल्यू आएगी ये बताना है। देखो ये सेशन, जो भी सेशन चल रहे हैं ना ऑनलाइन, ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जिनको हम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। उनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वायरल होना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो तो अगर टाइम के साथ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनकी प्रैक्टिस हो जाए, घर में वो पढ़े, और जब भी उनको डाउट होता है तो इन वीडियोस का रेफरेंस ले। ये हमारा यूट्यूब चैनल का मकसद है, बाकी इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद नहीं है। ओके, तो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। 212 देन ब्लैंक 240, 720 एंड 1440। तो 720 इंटू 2 होता है 1440, 240 इंटू 3 होता है 720, लास्ट में क्या दिख रहा है इंटू 2 इंटू 3, इससे पहले आएगा इंटू 4 इंटू 5 एंड देन इंटू 6। तो 2 इंटू 6 होता है 12, 12 इंटू 5 होता है 60, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3, 6 ब्लैंक 42, 123, 366, ब्लैंक में क्या आएगा आपको ये बताना है, फटाफट बता दो मुझे। ओके, मुझे दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के मुझे काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो 3 को हमें 6 बनाना है, तो 3 को 6 दो तरीके से बना सकते हो, 3 तरीके से बना सकते हो। 3 इंटू 1 3 प्लस 3 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 माइनस 3। ठीक है, बहुत सारे वेज बन रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल ऑपरेशन करने से बेटर है मैं लास्ट से करता हूँ। जब भी मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है लास्ट से करते हैं। ठीक है, तो 123 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 369, माइनस 3 करना पड़ेगा 366। तो 42 इंटू 3 126, माइनस 3 हो जाएगा 123। तो लॉजिक हमें मिल गया। इससे पहले क्या आएगा इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा इंटू 3 माइनस 3, और आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 माइनस 3 हो रहा है 6, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, दिस इज 11, 16.5, 22, 27.5, अरे बहुत ही आसान आ गया। तो 38.5 देख लेते हैं। 5.5 देन आगे कितना है, अरे अगेन भी 5.5, सारे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, उम्मीद से ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये तो आपको बताना ही भी नहीं था, आप खुद ही कर लेते। तो 5.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है 33 आएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे। आरआरबी क्लर्क जो सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है उसमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 390। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 390, 300 और 244, 214 ब्लैंक एंड 200। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 90 का है, आगे डिफरेंस कितना है 56 का है, आगे डिफरेंस कितना है 30 का है। माइनस हो रहा है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, माइनस हो रहा है यहाँ पे। फिर से डबल डिफरेंस ले लेते हैं। 90 और 56 में डिफरेंस कितना का है 34 का है, आगे डिफरेंस कितने का है 26 का है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगेन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो उसमें 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। आगे चेक कर लेते हैं।
ओके 30 में 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12। 214 माइनस 12, ठीक है 214 माइनस 12 बताओ कितना आएगा, 202 आ जाएगा। ठीक है कितना आ जाएगा 202, ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब ये होने की संभावना काफी ज्यादा है। एक बार मैं क्लैरिटी के लिए चेक भी कर लेता हूँ। आगे डिफरेंस कितना है 2 का है, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है डिफरेंस 8 का। तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है पैटर्न, ठीक है। अब देखो मल्टीपल कलर से भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है रंग बिरंगे, आपकी जिंदगी में भी ऐसी रंग हो, इसलिए आपको अभी पढ़ना पड़ेगा थोड़ी, ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, ब्लैंक है, देन 45 है, 36, 43, 34, 41। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -9 हो रहा है, देन +7 हो रहा है, ठीक है देन -9 एंड देन अगेन +7। तो पैटर्न कितना आसान है ना, काश हमारी लाइफ भी इतनी आसान होती। -9 +7 -9 +7, इससे पहले क्या आएगा +7, तो मैं किसमें +7 करूँ 45 बन जाए, आप बोलोगे कर दो 38 पे। दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, ठीक है ए इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन से 725 देन ब्लैंक 69 99 137। आपको यहाँ पे ब्लैंक की वैल्यू बतानी है, ठीक है जल्दी से करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 5 है भाई, 25 है, ठीक है ये कितना है 18। आगे डिफरेंस कितना आएगा 30, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 38, ठीक है। अगर हम डबल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8, देन यहाँ पे भी 2 ब्लैंक आएंगे, ठीक है यहाँ पे 2 ब्लैंक आ जाएंगे। फिर अगर मैं इनका भी डिफरेंस लूँ तो एक डिफरेंस यहाँ आएगा, एक डिफरेंस यहाँ आएगा, एक डिफरेंस यहाँ आएगा। तो यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 6, यहाँ पे हो सकता है 4, यहाँ पे हो सकता है 2। इसे एक बार भर के देखते हैं, ठीक है भर के देख लेते हैं। 18 + 2 कितना होता है 20, 20 + 4 24 + 6 30, यहाँ तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। 25 + 20 कितना हो जाएगा, 25 + 20 हो जाएगा 45, 45 ऑप्शन में भी है और यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। लिख लेता हूं मैं 761 592 448 देन 327 ब्लैंक है 146 है। ओके फटाफट इसे सॉल्व करो, ठीक है वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, मैं भी करता हूं यहाँ पे, ठीक है। 592 और 761 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफरेंस 169, 169। आगे डिफरेंस कितना आ जाएगा 144 का आ रहा है। आगे डिफरेंस कितना आ रहा है, ओके ये मुझे देखो क्या दिख रहा है, ये मुझे 13 का स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे 12 का स्क्वायर दिख रहा है। तो आगे संभावना है कि 11 का स्क्वायर है, ठीक है 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका आगे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 327 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 227, ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो काफी संभावना सही होगा, आगे भी चेक कर लेते हैं और सही होगा। देखो यहाँ तक पैटर्न बन रहा है। तो 13 12 11 10 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई 227। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। आज हमने क्या करा मिसिंग नंबर सीरीज, आप देख रहे हो ना जिनमें सारे क्वेश्चन थे उसमें हमने मिसिंग नंबर ढूंढा, मतलब जो नंबर गायब था। अगले में हम क्या करेंगे रॉन्ग नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो वाले क्वेश्चन करेंगे। केवल आपको पढ़ने से या फिर वीडियो देख के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। वीडियो देख के सिलेक्शन हो रहा था तो काफी लोग कर लेते, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस करोगे, जो टेलीग्राम की लिंक है उसमें जाना, वहां पे आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन करोगे ना तब आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले हम ये फाउंडेशन कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें आपको टॉपिक वाइज हर चीज कराई जाएगी। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एकदम धीरे धीरे, ठीक है रेगुलरली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो आज ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है धीरे धीरे
ज्ञान का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।